हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप लोग के सामने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई किया जाता है उसके सारे प्रोसेस इस वीडियो में बताया है। और साथ में आपको ये भी बताया गया है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके सारी फीचर और फैसिलिटीज़ को भी आप लोग के सामने बताया गया है। उसके साथ साथ यदि आप अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का क्रेडिट कार्ड कितने दिनों में पहुँचेगा, ये भी मैं आप लोग के सामने इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि यदि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो क्या ये सही होगा लेना या नहीं होगा, यही चीज़ मैं आप लोग के सामने जरूर चर्चा करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है राघव कलेव। स्वागत करता हूँ आप सबको राघव कलेव यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बगल वाले बेल आइकन को आप प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा, क्योंकि इस वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ पे अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से पहले इनके सारे फीचर्स को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, ताकि आप बाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बाद पछताए ना। क्योंकि देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्रेडिट कार्ड लें या तो कोई भी अदर बैंक में क्रेडिट कार्ड को क्यों ना आप अप्लाई करें, उनके फीचर और फैसिलिटीज़ को एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आखिर कौन सा क्रेडिट कार्ड में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं इनके फीचर्स के बारे में आप लोग के सामने रीड करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वेलकम ऑफर्स के बारे में आपको यहाँ पे पूरी तरह से डिनोट कर देना चाहता हूँ कि आखिर इनके वेलकम ऑफर्स में क्या आप लोग के सामने दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से बता दूँ, यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के जरिए यदि 1000 रुपये भी खर्चा करते हैं तो आपको 100 बोनस रिवार्ड पॉइंट देता है। यानी कि आप यदि इस कार्ड को ले चुके हैं और यदि आप इस कार्ड के माध्यम से यदि फर्स्ट टाइम यदि कहीं पे भी आप पैसा को खर्चा करते हैं लगभग 1000 तक, तो 1000 से ऊपर, तो आपको 100 बोनस रिवार्ड पॉइंट आपको दिया जाएगा। ये तभी आपको मिलेगा जब आप किसी भी दुकान में जाकर 1000 रुपया तो 1000 से ज़्यादा आप कहीं पे खर्चा करते हैं, तभी आपको यहाँ पे 100 बोनस रिवार्ड पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। नीचे फिर यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपको रिवार्ड पॉइंट का मतलब क्या है। यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यदि रिवार्ड पॉइंट मिल भी जाता है तो उस रिवार्ड पॉइंट का कितना वैल्यू है, यहाँ पे आप लोग के सामने समझाया है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग के सामने ये कह रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र कि यदि आपके पास एक भी रिवार्ड पॉइंट है तो उसका जो वैल्यू है वो 100 रुपये के बराबर है। यानी कि आपके पास यदि एक रिवार्ड पॉइंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में तो आप लोग के सामने एक रिवार्ड पॉइंट आप लोग को 100 रुपये के बराबर माना जाएगा। नीचे फिर आने के बाद आपको यहाँ पे ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सब तो वैसे भी बकवास, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। नीचे फिर यहाँ पे मैं आपको इनके फ़ी एंड चार्जेस के बारे में बता देना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। देखिए, फ़ी एंड चार्जेस बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, इसलिए आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि एनुअल कार्ड मेंबरशिप जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे फ्री आपको देगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड ईयर से आपको यहाँ पे चार्ज ले लिया जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, आपको यहाँ पे 30,000 से यदि आप ज़्यादा कहीं भी यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे एनुअल चार्ज जो है आपका वो नहीं लिया जाएगा। नीचे फिर आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कहा जा रहा है। यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्रेडिट कार्ड मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, यदि आप इसमें क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो आपका जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो 21 साल से 65 साल के बीच होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और इससे कम यदि आपका उम्र है तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। अब मैं इनको अप्लाई कैसे करना है मैं आप लोग के सामने यहाँ पे बता देता हूँ। हालांकि देखिए, इसे अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस तो नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग के सामने इसे अप्लाई करने के लिए एक छोटा सा फॉर्म आपको फिलअप करने के लिए दिया गया है। तो उस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और उस फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करना है, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर चलता हूँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। तो मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट से इस फॉर्म को डाउनलोड कर रखा है। यदि आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको नीचे लिंक दे दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। अब डाउनलोड करने के बाद आपको इसे फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, ये जो आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ये जो शो कर रहा है, ये फॉर्म पूरी तरह से यहाँ पे ब्लैंक है। तो आपको यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको फिलअप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फिलअप करने से पहले आपको यहाँ पे अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगा देना है।
जो भी आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका आप यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि आई वांट टू अप्लाई फॉर वीज़ा तो रुपए डेबिट कार्ड, रुपए क्रेडिट कार्ड, यानी कि आप यदि वीज़ा क्रेडिट कार्ड या तो रुपए क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, इन दोनों में से जो भी क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हैं उस पर आप टिक कर दीजिए। हालांकि मैं यहाँ पे वीज़ा क्रेडिट कार्ड लेना चाहता हूँ तो वीज़ा पर टिक कर देना है। नीचे फिर आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि और मार्क्स फील्ड आर मैंडेटरी, यानी कि आप यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है जिन जिन चीज़ों पर उसे आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना टाइटल चूज़ कर लेनी है, जो भी आपके नाम से आगे यहाँ पे टाइटल लगता है आप यहाँ पे अपना टाइटल चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नाम आपको देना पड़ेगा, जो भी आपका नेम का फर्स्ट नेम है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मिडिल नेम देना है, फिर आपको यहाँ पे अपना लास्ट नेम देना होगा। नीचे आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे चूज़ कर लेनी है, जो भी है। यदि आप सिंगल है तो आप सिंगल पर टिक कर दीजिए, नहीं तो आप मैरिड है तो आप मैरिड पर भी आप टिक कर सकते हैं। नीचे फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट आपको जेंडर बोला जाता है, यानी आप जेंडर आपका कौन सा है। यदि आप मेल हैं तो मेल पर क्लिक करिए, या तो फीमेल है तो आप फीमेल पर रख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ कर लेनी है, जो भी आपके आधार कार्ड आते हो, जो भी आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड है डेट ऑफ बर्थ, आपको उस डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट आपको यहाँ पे क्या करना है, वन क्लिक यहाँ पे आपको वन लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी, यानी कि आपने अभी तक कितनी पढ़ाई कर रखी है, या तो यदि आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप यहाँ पे सिंपली क्या है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, किसी पर भी टिक नहीं करना। यदि आपने पढ़ाई नहीं की है तो, और यदि पढ़ाई आपने की है तो आप इन सबों में से किसी पर टिक कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर देना होगा, जो भी आप अपना आधार नंबर है आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे अपना मदर मेडन नेम देना होगा, यानी कि आपको अपना माँ का नाम यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फादर्स का नेम आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर देना होगा, जो भी आपका अपना पैन कार्ड का नंबर है आप यहाँ पे दर्ज कर दीजिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज, यदि आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर दे दीजिए। यदि आपके पास पासपोर्ट नंबर नहीं है तो भी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके पास यदि है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेशनलिटी आपको चूज़ करनी है, कि यदि आप इंडिया का सिटीजन है तो आप इंडियन सिटीजन पर क्लिक करिए। यदि आप यहाँ पे इंडिया में नहीं रहते हैं, यदि आप बाहर के आदमी हैं, यानी कि इंटरनेशनल पर्सन है, तो आप यहाँ पे फॉरिन नेशनल पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि प्लीज़ टेल अस वेयर यू लिव, यानी कि आप यहाँ पे कृपया करके बताएं कि आप कहाँ पे रहते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करनी है, जहाँ पर आप अभी रह रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पे अपना करंट से रेसिडेंटल एड्रेस देना होगा, रोड नंबर, रोड नेम, सिटी, उसके बाद लैंडमार्क देना है। आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल आईडी भी देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिटी स्टेट वगैरह देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना पिन कोड देना होगा, जो भी आपका आपके एरिया का पिन कोड है आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जो भी आपका अपना मोबाइल नंबर है, जो आपके आधार कार्ड और जो आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे दर्ज करें। नीचे फिर आपको यहाँ पे अपना अपना पिन कोड देना होगा, वही पिन कोड को आप यहाँ पे भी दर्ज कर सकते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या है कि टिक मार्क डिलीवर परमानेंट, यानी कि आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इस कार्ड को कहाँ पे डिलीवर करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा वहाँ पर आपका ये क्रेडिट कार्ड को डिलीवर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे बैंक कहता है कि यदि आपका कोई रिलेटिव या तो फ्रेंड्स है तो आप उस फ्रेंड्स का नेम और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे दीजिए। नीचे फिर आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि और वेहिकल इज, यानी कि यदि आपके पास वेहिकल, यानी कि आपके पास यदि गाड़ी वगैरह है तो आप यहाँ पे अपना गाड़ी का यहाँ पे आप दे दीजिए कि मेरे पास टू व्हीलर है, फोर व्हीलर, पर ये ज़रूरी नहीं है, आप इसे कोई ज़रूरी नहीं समझिएगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो प्रोफेशनल डिटेल्स, यानी कि प्रोफेशनल डिटेल्स, यानी कि आप करते क्या हैं। आपको यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, किस कंपनी में आप काम करते हैं, कहाँ पे आप रहते हैं, किस जगह पर जाकर आप काम कर रहे हो, आपका कितना इनकम है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले अपना यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन देना पड़ेगा, यानी कि आप करते क्या हैं। यदि आप सैलरीड हैं तो आप सैलरी पर क्लिक करिए, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर, तो आप यदि इन सबों में से जो भी हैं आप टिक मार्क कर सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट पर भी टिक मार्क कर सकते हैं, आपको भी क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। यदि आप स्टूडेंट है और यदि स्टूडेंट होकर यदि आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको भी मिल सकता है। नीचे फिर आपको यहाँ पे ये कह रहा है यदि आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या तो कहीं भी आप पब्लिक या तो कोई भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको यदि सैलरीड आता है महीना में, यानी कि आपको मंथली में सैलरी मिल रहा है किसी भी कंपनी से, तो आप यहाँ पे आप अपने कंपनी का आपका कैटेगरी जो है आप यहाँ पे चूज़ करिए, यानी कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में या तो पब्लिक या तो प्राइवेट कंपनी में। आप जो भी कंपनी में काम करते हैं आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं।
हाँ, तो यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं किसी भी कंपनी या तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में, यदि आप अपना खुद का कंपनी है आपका, तो आप यहाँ पे अपना जो भी आपका कंपनी वगैरह जो भी आपका बिजनेस वगैरह है आप यहाँ पे अपने अनुसार से फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ऑफिस या तो कंपनी नेम देना होगा। यदि आपकी खुद की कंपनी है तो आप यहाँ पे अपने कंपनी का नाम दे दीजिए। तो यदि किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कंपनी का एड्रेस आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पे अपना सिटी या तो स्टेट का नाम देना होगा। जिस भी स्टेट में या तो सिटी में आपका कंपनी अभी यहाँ पे मौजूद है, आप वहाँ का एड्रेस आप दे दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड देना होगा, अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जो भी आपका कंपनी का मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ऑफिस ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यदि आपके पास ऑफिस ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे दे दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, जब आपका कोई कंपनी है तो आपके पास टेलीफोन नंबर जरूर होगा, तो आप यहाँ पे अपना कंपनी का टेलीफोन नंबर जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। भले आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो चलेगा, लेकिन टेलीफोन नंबर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, तो आपको अपनी कंपनी का टेलीफोन नंबर आपको देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा कि आपका यदि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कस्टमर हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर देना होगा। अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आपका ब्रांच कहाँ पर भी है आपको उसका लोकेशन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अपना ब्रांच का आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। नीचे फिर आपको यहाँ पे अपना अकाउंट का कस्टमर आईडी आपको देना पड़ेगा। जो भी आपका अपना कस्टमर आईडी है आप वहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट टाइप चूज कर लेनी है, जो भी आपका अकाउंट है। यदि आपका अकाउंट करंट है तो आप करंट पर टिक करिए, या तो आपका सेविंग है तो आप सेविंग पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द अकाउंट हेल्ड का एक ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आप यहाँ पे अपना अकाउंट का ओपनिंग डेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि आपका अकाउंट कब ओपन हुआ था। आपको यहाँ पे अपना ईयर इंटर करनी है, फिर आपको यहाँ पे अपना मंथ देना होगा, क्योंकि आपका अकाउंट जिस भी ईयर और जिस भी मंथ में ओपन हुआ था, यहाँ पे आपको ईयर और मंथ दोनों इंटर करना पड़ेगा। ये था बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कस्टमर्स के लिए, यानी कि जिनका अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मौजूद है वो लोग इस फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यहाँ पे ये है, यदि आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट नहीं है वो भी इसमें इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और वो कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक अदर बैंक का एक ऑप्शन मिलता है। यदि मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में है, और यदि आप अपना बैंक ऑफ महाराष्ट्र का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सारा डिटेल्स अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का आप यहाँ पे दे दीजिए। जो भी आपका अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का सारा डिटेल्स है आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। नीचे फिर आपको यहाँ पे अपना इनकम डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, यानी कि आपका जो एनुअल इनकम है आप यहाँ पे अपना दे दीजिए। यदि आपके पास आईटीआर रिटर्न्स है तो भी आप इसके साथ आप जरूर सबमिट करें, जिसके फायदा ये होगा कि आप यदि आईटीआर को यदि सबमिट कर देते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलने का चांस लगभग 90% बढ़ जाता है। नीचे फिर आपको यहाँ पे अपना नॉमिनेशन डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। जो भी आपका नॉमिनी होना चाहता है, होने वाला है इस क्रेडिट कार्ड में, आप यहाँ पे अपना नॉमिनी का सारा डिटेल्स आप इंटर करिए। आपका नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, आपके नॉमिनी के साथ रिलेशन क्या है, उसके बाद नॉमिनी का नेम क्या है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना रिलेशनशिप पूछा जा रहा है, यानी कि आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है आप यहाँ पे बता दीजिए। यदि आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो आप यहाँ पे नो पर टिक मार करके आप यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि डू यू होल्ड एनी अदर क्रेडिट कार्ड। यदि आपके पास कोई और क्रेडिट कार्ड है किसी भी बैंक का तो आप यहाँ पे उसका सारा आप यहाँ पे डिटेल्स अच्छी तरह से दे सकते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि वेयर वुड यू लाइक योर कार्ड स्टेटमेंट एंड अदर कॉरस्पॉन्डेंट टू बी सेंट। यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि आप जब क्रेडिट कार्ड को ले लीजिएगा उसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट रहेगा वो आप कहाँ पर भी आप रिसीव करना चाहते हैं। आप यदि अपना रेसिडेंट एड्रेस पर रिसीव करना चाहते हैं तो आप रेसिडेंट एड्रेस पर क्लिक कर दीजिए। तो यदि आप अपने ऑफिस में यदि आप इसके स्टेटमेंट को अपने पास रिसीव करना चाहते हैं तो आप ऑफिस पर भी टिक मार्क कर सकते हैं। तो यदि आप ईमेल के जरिए लेना चाहते हैं तो आप ईमेल पर भी आप टिक मार्क कर सकते हैं। नीचे फिर आपको यहाँ पे एडिशनल कार्ड डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, यानी कि आपको यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आपको यदि अपना कार्ड आपको लेना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में तो आप यहाँ पे आपको जो भी चीज़ आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि वुड यू लाइक ये एड वन कार्ड, यानी कि आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या आप अपने कार्ड पर किसी का नाम ऐड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ये कह रहा है कि नेम टू बी इम्बोस्ड ऑन द कार्ड, तो आप यहाँ पे अपना किसी एक का नाम इंटर कर दीजिए जिसका आप किसी दूसरे का नाम इंटर करना चाहते हैं। इससे ये बेनिफिट होगा यदि आप नहीं है तो भी आपका कार्ड कोई दूसरा पर्सन यूज़ कर सकता है, जिसका आप नेम दिए हैं वो पर्सन आपका कार्ड को यूज़ कर सकता है और उससे उसका फ़ायदा उठा सकता है। ये देखिए आप किसी घर वाले का ही नाम दीजिएगा, आप अटपटांग किसी दूसरे का नाम ना इंटर करें, वही बेटर रहेगा। नीचे फिर
आपको यहाँ पे अपना टाइटल वगैरह देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, उसके साथ रिलेशनशिप क्या है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे स्पाउस और सन या तो डॉटर का ही ऑप्शन दिया है, ब्रदर और सिस्टर का ही, इतने यानी कि आप यहाँ पे अपना जो फैमिली का नेम है आप वही इंटर करें, आप लोग के लिए बेटर रहेगा। फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना होगा, जो भी आपका अपना ईमेल आईडी है आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्राइमरी एप्लीकेंट सिग्नेचर आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपका जो सिग्नेचर है आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डायरेक्ट डेबिट ऑप्शन का एक फीचर मिलता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये कह रहा है कि आप यदि इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट डेबिट का ये ऑप्शन यदि इनेबल करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। ये पहला बेनिफिट ये होगा, यदि आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो आपके अकाउंट से आपका जो अमाउंट रहेगा वो काट लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये होगा कि आप पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और दूसरी बात तो यहाँ पे ये होगा कि यदि आप डायरेक्ट डेबिट ऑप्शन का एक फीचर्स को इनेबल करते हैं तो आपको वहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो है वो ड्यू आपको 5% का टोटल स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग ईएमआई पर आपको मिल जाएगा। और साथ में आपको यहाँ पे 100 रुपये वाचिवर आपको यहाँ पे दे, यानी कि आपको यहाँ पे इस पर टिक मार्क कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेंट्स का सिग्नेचर आपको देना पड़ेगा, जो आपका सिग्नेचर है आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट देना पड़ेगा, जिस भी डेट में आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उस डेट को आपको यहाँ पे इंटर करना है। और आप जिस जगह पर इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, जिस ब्रांच में आप सबमिट करेंगे उस जगह का एड्रेस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। नीचे फिर आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन मिलता है। डिक्लेरेशन के ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है मैं आपको पूरी तरह से बताता हूँ। नीचे आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देनी होगी, जो आपका सिग्नेचर है ओरिजिनल सिग्नेचर आप यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे डेट दे दीजिए, जो आज का डेट है आप यहाँ पे इंटर करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्लेस दे देना होगा, जिस भी प्लेस में यानी कि जिस भी ब्रांच में आप सबमिट कर रहे हो उसके बाद आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे साफ लिखा हुआ मिल रहा है कि कॉपीड ऑफ पैन कार्ड मैंडेटरी। आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि जब इस फॉर्म को आप सबमिट करिएगा ना, तो फॉर्म को सबमिट करने से के साथ साथ आपको वहाँ पे आपके पास पैन कार्ड भी होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपको पैन कार्ड का जेरॉक्स इसके साथ आप सबमिट करिएगा। और उसके साथ साथ यदि आपके पास ITR रिटर्न है तो आप बेटर रहेगा कि आप उसको भी सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बेसिक कार्ड एप्लीकेंट्स का फुल नेम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पे अपना नेम इंटर करनी है। नीचे आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर इंटर करना होगा, जो भी आपका सिग्नेचर है आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। तो दोस्तों आज आपने पूरी तरह से सीखा कि कैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं। दरअसल अभी तक आपको मैंने इसे सिंपली फॉर्म को सबमिट करने के बारे में नहीं बताया, यहाँ पे आपको फिलअप कैसे करनी है इसके बारे में बताया। अब इसको सबमिट कैसे करनी है मैं आप लोग के सामने इससे बताता हूँ। देखिए इस फॉर्म को जब आप फिलअप कर लीजिएगा, फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस फॉर्म के साथ आपको पैन कार्ड और साथ में आपके पास यदि ITR वगैरह है तो आप उसको भी आप इसके साथ अटैच कर दीजिए। और अटैच करने के बाद आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ब्रांच में जाइए, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ब्रांच में जाने के बाद आपको इसे वहां पर जाकर सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद आपसे कुछ रिक्वायरमेंट वहां से आपसे पूछी जाएगी, जैसे कि आपके पास यदि ओरिजिनल पैन कार्ड होगा तो आप वहां पे ओरिजिनल पैन कार्ड आपसे मांगा जाएगा। और आपको वहां पे हो सके तो आपसे आधार कार्ड भी मांगा जा सकता है, तो आप वहां पे अपना आधार कार्ड भी दे दीजिए। और यदि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के यदि कस्टमर हैं तो आपसे वहां पे अपना अकाउंट का सारा डिटेल्स आपसे वहां पे पूछ लिया जाएगा। उसके बाद आपको वहां पे क्रेडिट कार्ड जो आपका है वो तुरंत आपका अप्लाई कर दिया जाएगा। और अप्लाई करने से पहले एक बार जरूर आपका बैंक चेक करेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है, आपका जो सिबिल स्कोर है वो पूरी तरह से हाई है या नहीं। यदि आपका सिबिल स्कोर हाई नहीं रहेगा तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला। आपको क्या किसी को भी नहीं मिलेगा। यदि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया नहीं है तो आपका यदि सिबिल स्कोर बढ़िया नहीं है तो आपको कभी नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप सबसे पहले अपना सिबिल स्कोर को अच्छा कर लीजिए और अच्छा बना लीजिए, ताकि आपको बैंक हमेशा तुरंत आपको एक झटके में आपको वहाँ पे क्रेडिट कार्ड देने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों आज आपने पूरी तरह से सीखा कि कैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं। क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बाद आपके पास यदि आपका क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्लाई कर देता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि लगभग 7 दिनों के अंदर या तो 10 दिनों के अंदर आपको क्रेडिट कार्ड आपके पोस्ट बाय आपके पास वो पहुंचा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। इस वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता है आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देते विराम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।